एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम हिकअप्स के बारे में सीखेंगे। हिकअप्स यानी कि हिचकी। ये जो हिचकी आ रही है, क्या ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है या फिर आपको ये बार बार हिचकी आ रही है, आप उससे परेशान हैं, आपको हिचकी का प्रॉपर इलाज करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है, तो क्या करें? क्या हमारी बॉडी में ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्रिएट होती है या फिजियोलॉजिकल ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती है जिसके कारण आपको हिकअप्स आती है यानी हिचकियाँ आती हैं? तो चलिए देखते हैं कि हिचकी क्यों आती है और हम देखें कि हिचकी बढ़ने नहीं हो रही है तो क्या करें? हिचकी को हम बंद कैसे करें? उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं और हिचकी आने की वजह क्या है? इसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो चलिए डिटेल में सीखते हैं कि आज हम क्या-क्या सीखेंगे। सबसे पहले हिचकी के बारे में जानेंगे कि हिचकी क्या है और वो क्यों आती है। उसके बाद है हिचकी के कॉजेस, देन सिम्पटम्स कि क्या-क्या सिम्पटम्स रहेंगे उसके, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो आज हम हिकअप्स यानी कि हिचकी के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जाने कि हिकअप्स हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी। हम सबको पता ही है कि उसे हिंदी में हम हिचकी कहते हैं हिकअप्स को। अब ये जो हिकअप्स आ रहे हैं वो हिक हिक साउंड के थ्रू आ रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारे गेसोफेगस में, स्टमक में, या फिर आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है या फिर किडनी में प्रॉब्लम है कि जिसके कारण हिकअप्स इन द फॉर्म इन द सेंस हिक हिक साउंड में आपको आते हैं। इसे कभी कभार हम टरेट सिंड्रोम भी कहते हैं। टरेट सिंड्रोम में क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं, जो कि आपको कंटिन्यूअसली हिचकी आती है। तो हिचकी के कारण आप प्रॉपर तरीके से बोल नहीं सकते हैं, आपकी जो ज़ुबान है वो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही है। दे कैन हैपन टू एनी एज ऑफ एनीवन। वो किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि टरेट सिंड्रोम है या फिर हिचकी आ रही है तो किसी को ये आएगी, नो, कभी कभार किसी को भी आ सकती है। बिकॉज हमारी बॉडी का जो मूवमेंट्स होता है, हम जब भी खाना खा रहे हैं, हम जब भी फूड ले रहे हैं, कि हमें कोई ऐसा सिंड्रोम हुआ है, सच टाइप ऑफ मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसके कारण आपको हिचकियाँ आ सकती है। अब हम देखें कि यहाँ पे हिकअप्स आर रिपीटेड स्पाज्म of your diaphragm paired with a hic sound from your vocal cord closing। हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है यानी कि हम जहाँ से बोल रहे हैं, हमारा जो वॉइस बॉक्स है, हमारे जो गले में साउंड आ रहा है, यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं सामने वालों को सुनाई देता है, तो वहाँ पे एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है वोकल कॉर्ड के थ्रू। डायफ्राम यानी कि हमारे जो लंग्स है, लंग्स के नीचे एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम के थ्रू ये हिक हिक साउंड जो है वो क्रिएट होता है। अब ये जो है वो सिंगल टाइम तो आता नहीं है हिक साउंड, तो आपको जब भी हिचकी आ रही है एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तक वो रिपीटेड रहेगी, हिक 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 करके साउंड आती रहेगी। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो हिकअप आ रही है वो दो तरीके से आती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से दो तरीके हैं। सबसे पहले है डायफ्राम पुल डाउन बिटवीन ब्रीथ। हम जब भी ब्रीथिंग ले रहे हैं तो हमारी ब्रीथिंग में कोई ऐसे एयर पार्टिकल्स आ जाते हैं कि जिसके कारण डायफ्राम पुल हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है, कि जिसके कारण आपको हिकअप्स आती है। द ग्लोटिस स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड्स क्लोज टू स्टॉप मोर एयर कमिंग। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वोकल कॉर्ड्स है, यहाँ पे है क्लोज एंड यहाँ पे है ओपन। ये जो ओपन वोकल कॉर्ड्स है वहां से हम एयर ले रहे हैं कि एयर हमारी लंग्स में जा रही है वोकल कॉर्ड्स के थ्रू, उसके कारण इट बिटवीन ये प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा है, या फिर इसी वोकल कॉर्ड के ओपनिंग में से आपने ज्यादातर मात्रा में एयर ले ली है, तो उसके कारण भी आपको हिचकियां आ सकती है। चलिए इसके कॉजेस के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेस है जिसके कारण आपको हिचकी आ सकती है। ईटिंग फूड क्विकली। अब जो खाना खा रहे हैं वो क्विकली खा रहे हैं, यानी कि स्पीड से खाना खा रहे हैं, जिसके कारण आपका जो वोकल कॉर्ड है, आपकी जो अन्न नड़ी है, वहाँ पे आपको ये जो है
वो हिचकी आनी रहेगी, बिकॉज वहाँ पे कुछ फूड के ट्रेसेस है वो अटक जाएंगे। ड्रिंक फ्लूइड टू क्विकली। आप कोई भी फ्लूइड ले रहे हैं या फिर पानी पी रहे हैं तो आप क्विकली ले रहे हैं, वो भी स्पीड से पानी पी रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको हिचकी आ सकती है। ड्रिंक कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ड्रिंक सोडास। ऐसे कोई आप ड्रिंक्स ले रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइक सोडास है, मार्केट में बहुत सारी मिलती है, लाइक स्प्राइट है, एपिफीज है ना, कोक है। तो ये जो सारे कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, तो उसके कारण भी आपको हिचकी आ सकती है, बिकॉज वो जो गैस है वो हमारे स्टमक में जमा होता है, जिसके कारण आपको हिचकियाँ हो सकती है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उससे भी आपको हिचकी होगी, या फिर आप ज़्यादा अमाउंट में खाना खा रहे हैं, और भी हम देखें, या फिर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस की कंडीशन में भी कभी कभार हिचकी आ सकती है। ड्रिंक अ वेरी हॉट और वेरी कोल्ड ड्रिंक, या फिर आप जो ड्रिंक ले रहे हैं वो बहुत हॉट है या फिर बहुत कोल्ड है, जिसके कारण आप को ड्रिंक लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम लेने से आपको हिचकी आ सकती है। टेकिंग एंजाइटी मेडिसिन। एंजाइटी की कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसके कारण ऑटोमेटिकली हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो हिचकियाँ क्रिएट करती है। इनहेल टॉक्सिक फ्यूम्स। जब भी बाहर की जो फ्यूम्स आती है, टॉक्सिक फ्यूम्स, उसे इनहेल करने से भी आपको हिचकियाँ हो सकती है। और हैविंग गैस इन द स्टमक। हमने पहले बताया कि आप ऐसे कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं जिसके कारण आपके स्टमक में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका प्रमाण इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपके स्टमक में गैस पैदा होता है, तो उससे भी आपको हिचकियाँ आ सकती है। और देखें तो कुछ ऐसे मेडिसिन है जिस मेडिसिन को लेने से आपको हिचकियाँ हो सकती है। ओपिएट्स, बेंजोडाइazepines, एनेस्थीसिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बार्बिट्यूरेट्स एंड मिथाइलोपा। तो ये जो सारी मेडिसिन है, उस मेडिसिन को लेने से भी आपको हिचकियाँ आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है जिसके कारण आपको हिचकियाँ आ सकती है। नो, अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, इसके कॉम्बिनेशन में कोई ड्रग ले रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको हिचकियाँ स्टार्ट हो सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब हम उसके सिम्टम्स के बारे में देखें कि हिचकियाँ तो आ रही है, हमको कारण पता चल गया कि किस किस कारण से आ रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो हिचकी है वो पर्सिस्ट है या नहीं है, वो लंबे समय तक रहेगी या कम समय में चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके सिम्टम्स। इसके जो सबसे पहला सिम्टम्स है हिक हिक साउंड। हिचकी आती है तो आपको बाहर की ओर से फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम देख रहे हैं, उसका फिजिकली देख रहे हैं, तो उससे आपको क्या पता चलेगा, हिक हिक साउंड जो आ रहे हैं वो हिक हिक साउंड से आपको पता चलेगा कि हिचकी आनी शुरू हो गई है। फीलिंग अनकंफर्टेबल। आप कभी भी कुछ लोगों के बीच में बैठे हैं तो आपको अनकंफर्टेबल से फील होगा कि भाई बार बार मुझे ही हिचकी क्यों आती है। इट अफेक्ट ऑन डेली रूटीन वर्क। आप जहाँ पे भी है, कोई वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे साउंड्स आ रहे हैं, हिक हिक साउंड, तो आपका जो डेली रूटीन वर्क है उससे वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डिफिकल्टी इन टॉकिंग। लाजमी है कि आप हिक हिक साउंड आपके मुंह में से आ रहा है, आपके थ्रोट में से आ रहा है, तो आप बोलेंगे कैसे, तो आपको बोलने में भी डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी ड्यूरिंग ईटिंग। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपका जो वोकल कॉर्ड है, आपका जो अन्न नली है, वो आ, उसमें खाना प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा, तो आपको डिफिकल्टी होगी। नाउ डायग्नोसिस। इसका निदान क्या होता है, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं इसके। सबसे पहले एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन, आप जो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। और बैलेंसिंग विद टॉक। आप जब भी बात कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन में और भी ये देखते हैं कि आपको खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद आपको देखते हैं कि आप सीधी तरीके से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। तो ये जो होते हैं उसके फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्स कंट्रोल। आपको लाइक हैमर है, हैमर से आपको रिफ्लेक्सेशन देते हैं,
तो आपकी बॉडी, आपके जो न्यूरॉन्स है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। देन साइट एंड सेंस टच, आप कुछ ले रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसी जगह पे देख रहे हैं कि जिसका आपको कंसंट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपका सेंसेशन जो है, आपका जो साइट है, आई साइट है आपकी, लाइक हैंड है आपका, तो आप कुछ उठा रहे हैं तो वो कंपिंग कर रहा है। या फिर आप हिचकियों के कारण अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं कि जो कि आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है वो उसकी डायग्नोसिस है। देन मसल स्ट्रेंथ, आपकी मसल की स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितने तक, यानी कि कुछ रिसीव कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से रिसीव कर रहे हैं या फिर आपके हाथ से वो चीज़ छूट जाती है। तो ये है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशंस। और भी हम देखें तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज डायबिटीज मेलाइटस जो आती है, या फिर आपको किडनी डिजीज है, लिवर डिजीजेस है, या फिर आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, सीबीसी काउंट करवाना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसमें पता चले कि आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, तो उसके लिए ब्लड टेस्ट करते हैं। देन चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं? कि चेस्ट एक्सरे करने का जो कारण है कि आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई बीमारी है, कि डायफ्राम कैसा है, उसके बारे में चेक करने के लिए वो आपका एक्सरे लेते हैं। सीटी स्कैन, अगर ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन में कुछ पता नहीं चल पा रहा है तो आपका सीटी स्कैन करवाएंगे। एंड देन एमआरआई में वो देखते हैं कि आपके ब्रेन में कोई डिसऑर्डर्स है, ब्रेन में कुछ ऐसे साइंस आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो क्रिएट हो रही है वो ओके है या फिर नहीं है, जिसके कारण वो प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाते हैं। देन एंडोस्कोपिक टेस्ट में क्या होता है कि वो जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है वो आपके माउथ के थ्रू, थ्रोट के थ्रू आपके स्टमक के पार्ट में कैमरा डालेंगे। तो कैमरा डालने से सबसे पहले आपका जो वोकल कोड है उसे चेक करेंगे कि वोकल कोड ओके है या फिर नहीं है, उसमें जो मूवमेंट हो रही है वो प्रॉपर है या फिर नहीं है। उसके बाद वो नीचे आएंगे, नीचे आने से देखेंगे कि वहाँ पे कोई फूड का ट्रेसेस है या फिर नहीं है। देन उसके बाद वो स्टमक का एरिया प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई गैसियस ऐसा कुछ है या नहीं है। तो ये जो है वो इसका एंडोस्कोपिक टेस्ट है, तो ये उसका डायग्नोसिस हो गया। अब ट्रीटमेंट को सीखें कि इसकी ट्रीटमेंट क्या करवा सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर क्विकली, जब भी आपको हिक हिक साउंड स्टार्ट हो या फिर हिचकी आनी स्टार्ट हो तो आपको फट से पानी पी लेना है। स्वेलोविंग ग्रेन्युलेटेड शुगर, या फिर आप शुगर को ले लें। स्वेलोइंग ड्राई पीस ऑफ ब्रेड, कुछ ड्राई पीसेस ऑफ ब्रेड होते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। क्रश आइस ले सकते हैं। देन जेंटली पुलिंग योर टंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मैन है वो उसकी टंग को पुल कर रहा है। टंग को पुल करने से क्या होगा कि जो वोकल कॉर्ड में जो साउंड आता है उसके थ्रू आपका जो मसल्स है वो स्लाइटली स्ट्रेच होते हैं। वो स्ट्रेच होने से मे बी आपको हिचकियाँ बंद हो सकती है। देन जेंटली रबिंग योर आईबॉल्स, आईबॉल को रबिंग करने से आपको जो हिचकी आ रही है उसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आपको माइंड डाइवर्ट होता है, जिसके कारण आपको हिचकियां बंद हो सकती है। स्टिकिंग अ फिंगर डाउन योर थ्रोट, या फिर आपको ऐसा करना है, आपका जो थ्रोट है यानी कि जो टॉन्सिल का पार्ट है वहां पे आपको आपकी फिंगर स्टिक कर देनी है, जिसके कारण भी आपको हिचकियां बंद हो सकती है। गार्गल विथ प्लेन वाटर से गार्गल करने से भी आपको हिचकियां बंद हो सकती हैं। ब्रीथिंग इनटू पेपर बैग, प्लास्टिक बैग में नहीं करनी है, खास ध्यान रखें, हमें पेपर बैग में ब्रीथिंग करना है, प्लास्टिक बैग में पेपर ब्रीथिंग नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल अमाउंट में जो ब्रीथिंग कर रहे हैं या फिर कुछ स्पीड में करेंगे तो पेपर बैग में ब्रीथिंग करेंगे, जिसके कारण भी आपको हिचकियाँ बंद होगी। और आपको आपकी जो ब्रीथिंग है, आप जो श्वास ले रहे हैं उसे आपको होल्ड करना है, रोक के रखना है। तो ये है उसकी बेसिक ट्रीटमेंट जो कि हम होम रेमेडीज में ले सकते हैं। अगर आपको इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए या फिर कंसल्टेशन चाहिए तो हम आगे कुछ ऐसे मेडिकेशंस दिखा रहे हैं, तो उस मेडिकेशंस के बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस कर सकूं कि कौन सी मेडिसिन कितने टाइम और कब कब लेनी है। तो चलिए अब हम उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि हिचकियों में दी जाती है।
तो अगर आपको लॉन्ग टर्म हिचकियाँ रह रही है, आपको लाइक शॉर्ट टर्म में ख़त्म नहीं हो रही है, आप कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, आप कुछ ऐसे मेडिकेशंस ले रहे हैं, जिसके कारण आपको हिचकियाँ तो स्टॉप हो ही जाएगी। अगर आपको उससे भी स्टॉप नहीं हो रही है, आपको टरेट सिंड्रोम जैसा हो गया है, तो जो एग्जामिनर्स हैं, वो आपको बेक्लोफेन दे सकते हैं, क्लोरप्रोमाज़िन, हैलोपेरिडोल, कीटामाइन, मेटोक्लोप्रोमाइड एंड गाबापेंटिन। तो ये जो सारी मेडिकेशंस हैं वो लॉन्ग टर्म हिकअप्स के लिए हैं कि आपको लंबे समय तक जब भी हिचकियाँ रहती हैं तो उस दौरान आपको ये जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये इतने 6 ऑप्शंस हैं मेडिसिन के। यहाँ पे क्लोरप्रोमाज़िन की टैबलेट्स है, इसका पिक लिया हुआ है जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। तो आप ये भी ट्रीटमेंट ऑप्शन में अगर आपको लॉन्ग टर्म है तो, बाकी आपको शॉर्ट टर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आपको कोई डिजीज़ है, उस डिजीज़ में आपको हिचकी आ रही है, तो उस डिजीज़ के कंडीशन में आपको कोई एंटीबायोटिक प्रोवाइड किया गया है, तो एंटीबायोटिक के थ्रू आपको हिचकियाँ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझें कि अगर आपको लंग्स में प्रॉब्लम है, तो आपको कोई एंटीबायोटिक दी है, तो आपको जिसके कारण हिचकी आ रही हैं, तो एंटीबायोटिक लेने से लंग्स का जो प्रॉपर एरिया है वो क्लियर हो जाएगा। थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है, तो थ्रोट का जो प्रॉपर एरिया है वो क्लियर हो जाएगा एंटीबायोटिक से। तो आपको हिचकियाँ जो है वो बंद हो ही जाएगी। अगर नहीं हो रही है, तो ये जो सारी ऑप्शंस है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ेज़ के बारे में अगर आपको सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट रख के आप बता सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज़ के बारे में सीखना है, और या फिर आपको ये जो सारी मेडिसिन्स मैंने बताई, उसके बारे में आपको डिटेल में सीखना है, तो आप मेरी जो दूसरी चैनल है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी, तो आप वहाँ से मेरी जो दूसरी चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।